हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं और ओ लेवल के प्रैक्टिकल में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट थ्री रैंडम इंटीजर्स। तीन रैंडम इंटीजर जनरेट करने हैं बिटवीन 100 एंड 999, यानी 100 से 999 के बीच में कोई भी तीन नंबर जनरेट करने हैं विच इज डिवाइडेड बाई 5, जो 5 से डिवाइडेड हों। ऐसा भी है, कोई भी तीन नंबर नहीं होने चाहिए, जो 5 से डिवाइडेड हों वही नंबर ही हमें चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट, अगर हमें 6 डिजिट का एक नंबर जनरेट करना है रैंडम, एक 6 डिजिट का नंबर जो होता है वो ओटीपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में ही कि पाइथन प्रोग्राम जनरेट करना है रैंडम जो 6 डिजिट का हो। एक सिक्योर ओटीपी होना चाहिए जो 1 लाख से और 9,99,999 के बीच में हो। ठीक है, यानी 6 डिजिट का होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए स्ट्रिंग, जो एक इनपुट लेता हो स्ट्रिंग, देन प्रिंट इट्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ आइटम इट्स लेंथ, जो इनपुट स्ट्रिंग है उसी के लेंथ के बराबर उतनी बार ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक हम समझते हैं। पहला हम समझते हैं कि ये तीन रैंडम नंबर जनरेट करने हैं जो 100 और 999 के बीच में हों। तो देखिए, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास एक रैंडम मॉड्यूल होता है। रैंडम मॉड्यूल है पाइथन का। रैंडम मॉड्यूल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट तो समझते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए लिखना होता है इंपोर्ट और रैंडम। इतना लिखने से ये रैंडम मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया। अब तीन नंबर हमें चाहिए, तो पहला हम लिखते हैं ए रैंडम डॉट रैंड रेंज। ये फंक्शन है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, लेकिन इसमें एक रेंज होनी चाहिए। तो रेंज हमें पहले प्रोग्राम में बताई गई है कि 100 से और कॉमा लगा देंगे 999 तक। ठीक है, ये तीन आर्गुमेंट लेता है रैंडम, इसलिए स्टेप हम दे देंगे 5 का, क्योंकि 5 से डिवाइडेड नंबर ही हमें चाहिए। इसी तरह ए बी और सी, बस हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो हम इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर ही हम इसे चला कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया रैंडम को। ठीक है, रैंडम हमने इंपोर्ट किया। इसके बाद पहली लाइन लिखते हैं हम, ए नंबर, तीन नंबर जनरेट करने हैं तो हम पहला नंबर रखते हैं रैंडम ए में रैंड रेंज, ये फंक्शन है, ये हो गया। अब ये तीन आर्गुमेंट ले सकता है, एक रेंज मतलब स्टार्टिंग, तो हमने एक स्टार्टिंग रेंज दे दी। दूसरा एंडिंग हमें पता है 999, और तीसरा स्टेप्स, ये हो गया स्टेप। क्योंकि 5 से डिवाइडेड ही चाहिए, इसलिए हम 5 का स्टेप दे देते हैं सीधे। तीन नंबर जनरेट करने हैं तो 3 बार हम सेम लाइन लिख देते हैं, बस वेरिएबल्स अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, एक हमने कर दिया ए, एक कर दिया हमने बी, और अगला कर दिया हमने सी। इस तरह से तीन नंबर हमारे ए बी सी में आ चुके हैं। अब बस प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम अगली लाइन लिखते हैं प्रिंट। यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं, जैसे जनरेटेड नंबर आर, या लिख देते हैं सीधे नंबर्स आर। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, कॉमा लगा के सीधे ए और बी और सी, तीनों अलग अलग नंबर हैं, ए बी सी की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं। सेव करते हैं, एक बार सेव करके रन करते हैं, रन मॉड्यूल। ठीक है, तो तीन नंबर हमारे जनरेट हो गए, 5 से डिवाइडेबल तीनों नंबर हैं। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करना है भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा ही है। रैंडम हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक रैंडम नंबर है। रैंड रेंज जब हम देते हैं तो रैंड रेंज में हमें शुरुआत में जो वैल्यू हमें दी गई है वो दे देंगे, और कॉमा लगा के जो आखिरी वैल्यू दी गई है वो दे देंगे। इसके बीच का एक नंबर वैसे भी जनरेट होना ही होना है, तो ऑटोमेटिक एक एक नंबर इसके बीच का जनरेट हो जाएगा। हम जरा ट्राई करते हैं प्रोग्राम में। सीधे रैंडम को इंपोर्ट करना है, इसके बाद रैंड रेंज में जो हमें देना है वो यहाँ पर पास कर देंगे। पहला जो नंबर है हमारा वो 6 डिजिट का
1 1 2 3 4 5 कॉमा 6 डिजिट के और होने चाहिए, तो 999 6 टाइम, ये हो गया। बस हमें एक की ही वैल्यू प्रिंट करनी है और यहां पर हम लिख देते हैं OTP इज, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें OTP जनरेट करना है। OTP इज ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, बस कॉमा लगा के लिखते हैं ए और वापस सेव करते हैं। सेव करके हम इसे रन करते हैं। ठीक है, OTP इज 6 डिजिट का OTP आ गया है। एक बार हम, ये पिछले आउटपुट है, हम एक बार वापस चलाते हैं, क्लोज करके सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं वापस, रन मॉड्यूल। और यहाँ पर है हमारा OTP इज 6 डिजिट का एक नंबर OTP आ चुका है। जितनी बार हम इसे रन करेंगे सेव करके, उतनी बार अलग अलग OTP ही जनरेट होगा, क्योंकि रैंडम अलग अलग नंबर हर बार देगा। इस तरह से ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए स्ट्रिंग, जो एक इनपुट लेता हो स्ट्रिंग और उसी के इक्विवेलेंट लेंथ की स्ट्रिंग प्रिंट करेगा उतने टाइम। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे हमने इनपुट कर दिया कोई स्ट्रिंग एन में, मान लीजिए इनपुट कर दी पाइथन, सपोज करें हमने ये इनपुट कर दिया, तो जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है इसकी 336 डिजिट, तो 6 बार पाइथन पाइथन प्रिंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, पाइथन 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 6 टाइम प्रिंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन का मीन्स है। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इट्स लेंथ, जितने उसकी लेंथ के आइटम है उतने बार उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, समझते हैं कैसे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग हमको इनपुट लेनी है। ठीक है, हमने क्या किया, कहीं पर एक स्ट्रिंग इनपुट ले ली भाई। अब चूंकि इनपुट लेनी है तो पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रिंग इनपुट की गई है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में हमारी आ गई। अब स्ट्रिंग की हमें क्या करना होगा, लेंथ निकालना होगा। तो लेंथ फंक्शन है, इसके अंदर हम पास कर देंगे स्ट्रिंग, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, कहीं भी हम इसको स्टोर कर लेंगे। अब जितनी लेंथ है उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी के का हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो मेन स्ट्रिंग है उसके साथ, तो पता चल जाएगा कितनी बार, तो इससे उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा जितनी बार इसकी लेंथ होगी। उसके बाद हम इसे कहीं पर नई वेरिएबल पर स्टोर कर लेते हैं। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। यहाँ पर जो आया वही प्रिंट कर देंगे, उतनी बार प्रिंट हो जाएगी। ठीक, जो एस में आया वो प्रिंट कर देते हैं। इतना सा प्रोग्राम है। थोड़ा सा इसे हम करके दिखाते हैं। ये सब हटा देते हैं। हम str एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर हमें इनपुट लेना है, तो हम सिंपली इनपुट लेते हैं, क्योंकि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं इनपुट योर स्ट्रिंग, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब जो भी स्ट्रिंग में आया उसकी लेंथ निकालनी है, तो हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए एल नाम का, और इसके अंदर हम लेन फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम पास कर देते हैं स्ट्रिंग को। जो भी स्ट्रिंग में आया है उसकी लेंथ निकल आएगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग में हैं। अब एक और नया वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए हम एस ले लेते हैं, इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है जो एल में आया और मेन स्ट्रिंग का, जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसके साथ। अब हम प्रिंट करते हैं एन की, एस की वैल्यू, क्योंकि एस में उतनी बार ही स्ट्रिंग आ गई होगी जितनी उसकी लेंथ है। यहां पर हम दे देते हैं कुछ भी मैसेज डाल दिए, जैसे हम डालते हैं रिजल्ट इज, और इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कॉमा करके हम देते हैं एस की वैल्यू, ब्रैकेट बंद करते हैं, सेव करते हैं, स्किप करके एक बार इसको रन करते हैं। इनपुट करने के लिए बोल रहा है, जैसे हम लिख दिया पाइथन, तो देखिए पाइथन 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 जितने डिजिट हैं इसमें उतने टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। किसी का कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम रोज ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।